सो वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपका फेब्रुअरी मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड कैंसर। लेट्स सी कैसा रहेगा आपका मंथ कैंसर। बाउंड्रीज, तो कुछ बाउंड्रीज यहाँ पे आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है कैंसर। ठीक है, कि कोई आपको हर्ट ना कर पाए। या तो हो सकता है कि कोई आपको हर्ट कर रहा है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो, तो आपको एक बाउंड्रीज, एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है कि कोई भी आपको ऐसे ही हर्ट ना कर पाए। आप रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप में नहीं हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपके आसपास इस तरह के लोग हैं जो थोड़े से टॉक्सिक हैं, तो आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी होगी। ओके। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है, बहुत सारा विज़डम लेके आ रहा है, जो कि शायद अब आपको एक समझ आ रही है कि मैं अब खुद को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होने दूँगी। मतलब मैं बहुत गिविंग नेचर की हो गई। जैसे यहाँ पे एक पर्सन है जो बहुत गिविंग नेचर का है। अब वो बस रिलेशनशिप में दिए जा रहा है, ठीक है? तो अगर आपको नहीं पता होगा कि हमें कब रुकना है, तो आप अपने आप को यूज़ होने दोगे तब तक, ठीक है? क्योंकि सामने वाले को पता है कि ये पर्सन गिविंग है, ये देता रहेगा, वो सामने वाला पर्सन रिसीविंग में चला जाएगा, ठीक है? एनर्जी में। तो आपको थोड़ा-सा ना बाउंड्रीज़ सेट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। आइए देखते हैं। मैनिफेस्टेशन, ओके। आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। मेल्स अगर आप देख रहे हो तो कोई कोई फीमेल है जो आपको मैनिफेस्ट कर रही है अपने लाइफ में। ज़रूरी नहीं हो कि वो आपको जानती ही हो, ठीक है? नहीं जानने वाली भी कोई विश कर रही है कि उसके लाइफ पार्टनर उसकी लाइफ में कब आएगा, ठीक है? तो कोई तो है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर मेल्स आप देख रहे हो तो मुझे लग रहा है कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? और फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो आप किसी को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो यहाँ पर, कि मे बी अपने रिलेशनशिप को अच्छा करते हुए, या फिर आप कह लो किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए, किसी पर्सन को याद करते हुए। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और हो सकता है, ज़रूरी नहीं, अगर हम इसको लव एंगल से हटा के देखें तो आप में से काफ़ी लोग मेडिटेट करना चाहते हैं और मेडिटेशन में आपका मन लग सकता है। और यहाँ पे हेल्दी बाउंड्रीज़ भी आप इसलिए भी सेट कर रहे हो क्योंकि आप थोड़े सेंसिटिव हो। अब ये जो कार्ड्स आ रहे हैं मुझे बहुत सेंसिटिव एनर्जीज़ दिखा रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सेंसिटिव एनर्जीज़ होने की वज़ह से आपकी बहुत जल्दी आप एनर्जीज़, वो नेगेटिव एनर्जीज़ के कॉन्टैक्ट में आ जाते हो, या फिर कह लो कि हर तरह की एनर्जीज़ बहुत जल्दी आपको पकड़ लेती है। तो यहाँ पे आप अपनी बाउंड्रीज़ सेट करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, या तो कह लो मैनिफेस्ट ही करते हुए, कोई चीज़ आप अपनी लाइफ़ में चाहते हो कि मेरी लाइफ़ में हो, तो वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड क्या है आपके लिए यहाँ पर। ओके, कनेक्शन, तो कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। मे बी शायद आप पहले से नहीं जानते हो, या कोई न्यू पर्सन है ये जो आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है? आप बहुत ही अच्छा समय इनके साथ बिताओगे, लेकिन जो भी है, ठीक है? जो भी है, आपको एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कि अगर आप देखो, आप प्यार भी करते हो किसी से, तब भी एक बाउंड्रीज़ होनी चाहिए कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली, कि कुछ भी हो जाए लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई अगर हार्म करता है, चाहे वो आपको कितना ही प्यारा क्यों ना हो, ठीक है? तब भी आपको अपने अपने लिए बोलना होगा, ठीक है? तो बहुत ही प्यारा कनेक्शन यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। किसी को डेट कर सकते हो, किसी के साथ अच्छा समय, एक कह सकते हैं इसे मैं क्या बोलूँ, डेट ही कहेंगे इसको फ़िलहाल तो। बट मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी ना, तो फिर वो रिलेशनशिप को ठीक भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, कि चलो ठीक है, बात कर लेते हैं, चीज़ें ठीक कर लेते हैं एक-दूसरे के बीच में। तो ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है ना, आपके पार्टनर अपने अपने मन में जो बातें हैं ना, वो आपसे एक्सप्रेस करेंगे कि वो कैसा फ़ील करते हैं आपको लेके, क्या क्या महसूस करते हैं आपको लेकर। आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। अ चेंज इन अ विंड, तो कह सकते हैं कि वो आपका जो भी समय चल रहा था अब तक, अभी तक आपने जो भी देखा, जनवरी में फ़ील किया, वो सब चीज़ें बदलने वाली हैं कैंसर, ठीक है? अब एक हवा का रुख आएगा और चीज़ें बदल जाएँगी।
लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अगर आप सिंगल थे, तो आपकी लाइफ में कुछ कनेक्शन आ रहा है, ओके? तो ये एक है ही एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में। या तो अब आप समझदार हो गए हो, आपको समझ है कि मुझे अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना है, तो मुझे बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है। तो अब चीज़ें जैसे पहले हुआ करती थी ना, अब वैसी नहीं होंगी। एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ मुझे आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, फ़ेब के मंथ में। लेट्स सी। ओके, मुझे यहाँ एक चीज़ विजुअलाइज़ हो रही थी, या फिर कह लो चैनल हो रही है कि जैसे कोई किसी का कोई पार्टनर था, थर्ड पार्टी आई, उसके साथ चला गया वो पार्टनर, बट अब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो वापस आ रहा है आपके लिए। अब हवा का रुख इस तरह से भी बदल रहा है कुछ लोगों के लिए। तो अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया था किसी थर्ड पार्टी के पास, एंड आप स्टिल वेट कर रहे हो, आप सिंगल हो, आप वेट कर रहे हो पर्सन आ जाए, तो चांसेस है, क्योंकि हवा का रुख बदल रहा है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। ब्लेस्ड। वाओ! पता है मैंने अभी जितनी भी रीडिंग की है, मतलब ये कार्ड बहुत आ रहा है, मतलब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि आप ब्लेस्ड हो। बट आपको शक होता है कि क्यों मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, वैसी क्यों हो? बट आप ब्लेस्ड हो, ठीक है? तो आपका मंथ आपको फ़ील कराएगा कि आप ब्लेस्ड हो, वो किसी तरह भी, बट आप ब्लेस्ड हो, ये आपको फ़ील होगा, ठीक है? अगर आपको डाउट्स थे अब तक, आइए देखते हैं। पीस, ओके। तो अगर जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ उथल-पुथल मची हुई थी, ठीक है? बहुत समय से, हाँ? जनवरी में भी मेबी आप में से कुछ लोगों ने अगर कोई डार्क पीरियड देखा है, डार्कनेस देखी है, पीस आ रहा है आपकी लाइफ में, शांति आ रही है। ये पीस मेबी लव रिलेशनशिप में भी आ रहा है, ये पीस आपके अंदर भी आ रहा है। जब आपको पता चलेगा ना आप कितने ब्लेस्ड हो सकता है आप में से कुछ लोग मेडिटेट कर रहे हो, उसके थ्रू भी आपके अंदर वो पीस आ रहा है। जैसे कि आपने मैनिफेस्टेशन के कार्ड में देखा है, ठीक है? तो पीस क्रिएट करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसे ठीक करने की कोशिश करोगे। किसी के साथ अगर अनबन चल रही है तो आप ठीक करने की कोशिश करोगे। आप पीस मेकर बनोगे कि चलो शांति जितनी अच्छी उतना अच्छा, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करने, मुझे किसी से लड़ना झगड़ना कुछ नहीं है। बहुत सुकून से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना फ़ेब का मन बिताना चाहते हो। लेट्स सी। ये हो सकता है कि कुछ लोग की इस समय पे हीलिंग हुई है, कुछ वुंड्स थे, कुछ पेन था, हीलिंग हुई है, इसके बाद ही एनर्जी आई कि मुझे ये मंथ अपना पीसफुली स्पेंड करना है। मैं नहीं चाहती कोई कॉन्फ्लिक्ट आए या कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है? लेट्स सी क्या कार्ड्स बताते हैं। स्ट्रेंथ। जैसा कि मैंने बोला, हीलिंग हुई है और कुछ लोग फिर से अपने पावर में आ रहे हैं, फिर से उनमें स्ट्रेंथ आ रही है, फिर से वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं एकदम से। और ये इस वजह से है चूँकि आप अंदर से बहुत मजबूत हो रहे हो, और अंदर से मजबूत आप कहीं न कहीं ये हीलिंग ही है जो आपको अंदर से मजबूत कर रही है वापस से। क्योंकि ज़रूर कुछ ऐसा है, चूँकि बाउंड्रीज़ का कार्ड आया है, तो ज़रूर किसी ने आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया ही होगा, जिसकी वजह से ये बाउंड्रीज़ का कार्ड आया है। एंड अगर बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया है तो आपको हर्ट किया, आपको हार्म किया है, राइट? तो ये स्ट्रेंथ, अब ये मौका है कि आप अपनी पावर में वापस आ रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ्स में वापस आ रहे हो। अब आप लो फ़ील नहीं करोगे, अगर आप तक लो फ़ील कर रहे थे तो। आइए देखते हैं। जब आप डिवाइनली गाइडेड हो, जब आप प्रोटेक्टेड हो, तो कोई कैसे आपको उम, मुझे ना जाने क्यों जैसे एसएस दिखा ना 2 बार, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कनेक्ट है, जिनका जिनका इनिशियल नेम का इनिशियल एस है, जिनका नेम नेम का इनिशियल एस है, ज़रूर ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है? स्ट्रेंथ, अ, एस बहुत आ रहा है आपके लिए, आप एस, ओके, ठीक है? हाँ, तो डिवाइनली गाइडेड आप हो ऑलरेडी, तो कहीं न कहीं जैसे ब्लेस के ऊपर आया ये कार्ड, तो कभी भी मत समझना आप कभी भी ज़िंदगी में अकेले पड़ रहे हो। कि या फिर मैं भटक गया हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना। नहीं, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आप भटके नहीं हो। उस समय पे आपको आपके अंदर ठहराव के लिए आपको ये थोड़ा-सा लॉस्ट करा दिया जाता है। ऐसा ऐसा हो सकता है आपको हमेशा के लिए लॉस्ट करा दे, नहीं, कभी नहीं। हर इंसान भटकता है, वो मार्ग ढूँढ लेता है। वो कैसे ढूँढ लेता है? क्योंकि डिवाइनली गाइडेड है, ओके? और आपकी जो यूनिवर्स है, वो आपसे प्यार करते हैं। ओके, एस, 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 ओह माय गॉड! कौन है यहाँ पे एस नेम के इनिशियल वाले? सिम्प्लिसिटी।
लाइफ जितनी सिंपल तरीके से जियोगे ना, नो शो ऑफ, दिखावा। देखो, सबसे पहले तो ये एक बात और जान लो, अगर रिश्ता अच्छा चल रहा है, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, उसको जितना प्राइवेट रखो उतना अच्छा है। नज़र लग जाती है, ठीक है? तो सबसे पहले कनेक्शन है तो आपका, रिलेशनशिप में हो, पहले से हो या आ जाते हो इन फ्यूचर, तो प्राइवेट, सिंपलिसिटी के साथ रिलेशनशिप को जीना, बहुत शो ऑफ मत करना, क्योंकि आजकल तो बहुत जल्दी रिलेशनशिप टूट जाते हैं, क्योंकि बहुत नाजुक धागा है ये, ठीक है? लेट्स सी और क्या कार्ड आपके लिए है, बट सिंपलिसिटी का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि जितना सिंपल होके आप लाइफ को जीने वाले हो ना, आगे बढ़ने वाले हो, उतना आपके लिए अच्छा है। ओके। ऑटोनॉमी, ये एक तरीके से चैरियट का कार्ड है आपके लाइफ में। अब आप लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, आपके इनर अंदर भी आ सकता है, इनर वर्ल्ड में भी बैलेंस आ सकता है। जैसे कि अभी हमने बात की स्ट्रेंथ की और पीस की, तो आपके इनर वर्ल्ड में भी यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने बोला उथल-पुथल मची थी पहले, ठीक है? तो अब आपकी जो गाड़ी है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, स्पेशली करियर में भी। करियर को लेके क्वेश्चन था, करियर को लेके बहुत ही अच्छी तरीके से अब आगे बढ़ोगे। कन्फ्यूज़न थे, डाउट्स थे, ये ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, वो सब क्लियर होंगे अब आपके लाइफ में और आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हो। कहीं न कहीं ये कार्ड ये भी मैसेज देता है कि अब आपकी लाइफ का जो कह लो कि कमान कह लो, लीड कह लो, सब आपके हाथ में है। अब आप चलाओगे अपने कहीं न कहीं लाइफ़ कि मुझे क्या चाहिए, मैं उस चीज़ के लिए आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, ठीक है? लेट्स सी। फ्रीडम। हुँ, पैशन, हायर परसेप्शन। हुँ, जॉय एंड लाइट। बॉटम ऑफ द डेक कितना प्यारा है, जॉय एंड लाइट। खुशियों से भरा है आने वाला समय, खुशियों से भरा है। बस उसे गले लगाना है आपको, ओके? यहाँ पे फ्रीडम मिल रही है। अरे छोड़ो, जाने दो लोग क्या सोचेंगे, क्या करते हैं। वो 4 लोग जो है ना, जो बहुत सोचते हैं या बहुत बातें करते हैं ना, उन लोगों को इग्नोर करके लाइफ़ को जीना है, ठीक है? वो 4 लोग हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनकी सोच की वज़ह से, ठीक है? वो 4 लोग आपको खुल के जीने से रोकते हैं। वो भी सिर्फ़ उनके सोच की वज़ह से, और ये आपके दिमाग में कि वो 4 लोग सोच रहे होंगे, जबकि उन वो खुद अपनी लाइफ़ में कोई न कोई प्रॉब्लम में है, ठीक है? वो 2 मिनट हँस बोल लेंगे, इस बारे में चर्चा कर लेंगे, चलो गॉसिप नाम की चीज़ होती है, मानती हूँ। हँस लेंगे, चर्चा कर लेंगे, लेकिन उनकी भी ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स हैं, ओके? अगर आप वो 4 लोग के बारे में सोचोगे ना, लाइफ़ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एंड यहाँ पे पैशन है। कुछ लोगों को कहूँगी पैशन को फ़ॉलो करो, ठीक है? हो सकता है करियर के लिए कुछ लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अपने पैशन को फ़ॉलो करो, ये मत सोचो 4 लोग, ये लोग, वो लोग क्या सोचेंगे, ठीक है? दूसरा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाइप आपका देखिए सोचने का तरीका अलग है, सोचने-समझने का तरीका अलग है, ठीक है? तो वो जो अलग है ना उसको यूनिक ही रखिए, उन 4 लोग में खुद भी शामिल मत होइए, ओके? तो आपके अंदर कुछ काबिलियत है जो सिर्फ़ आप कर सकते हो, ये आपको पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है? नहीं पता तो पहचानने की ज़रूरत है, बट आप कर सकते हो, विश्वास होना चाहिए। लेट्स सी। लव में भी पैशनेट हो सकते हो, करियर को लेके पैशनेट हो सकते हो, ठीक है? लाइफ़ में भी जब लाइफ़ को जीने लगो ना, अपने हिसाब से जब चल रहा हो ना, तो उसको जीने में भी पैशन आ जाता है कि यार मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, ठीक है? तो वैसा कुछ। आइए देखते हैं। इम्पैक्ट। तो यहाँ पे आप लोगों का दर्द समझ रहे हो, ठीक है? या आप किसी पर्सन से मिल सकते हो जो ऐसा हो, जो समझे, ये दर्द को समझे, ठीक है? बट मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप ऐसा फ़ील कर सकते हो, दूसरे के दर्द को समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है? और दूसरों की मदद कर सकते हो, ठीक? चाहे वो कोई भी हो, यहाँ मुझे वो कोई भी दिखाई दे रहा है, कोई भी मतलब आपका दुश्मन भी होगा ना, अगर उसको ज़रूरत पड़ी, तो मुझे लगता है एक बार आप उसको हाथ अपना थमा दोगे कि ठीक है, चलो मैं हूँ ना, मदद करता हूँ। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप जब आपकी ना आप सुन भी लेते हो ना किसी का दर्द यहाँ पर, तो भी देखिए आप सेंसिटिव हो सकते हो। जैसे कि मैंने कहा आपकी एनर्जीज़ बहुत अफ़ेक्ट होती होंगी। हो सकता है बाउंड्रीज़ का कार्ड भी इस वज़ह से आया था। बट एक आप ही हो और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं।
जो दूसरों को समझे, दूसरों का दर्द समझे, सुने उसे, ठीक है? तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ओह माय गॉड! फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, तो आप नई-नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल रहे हो फ़ेब के मंथ में यहाँ पर, जो पहले कभी नहीं ट्राई किया, वो ट्राई करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है? एंड ये भी है कि डिफरेंट सिचुएशंस में आपको डाला जा सकता है, जिसमें आपको ये है कि ये नहीं कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता या मैं वैसा नहीं कर सकता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब परिस्थितियों से भागना नहीं है, उसमें ढलना है। यहाँ पे आपको वाटर एलिमेंट होता है ना, वाटर वाटर बनने की कहा जा रहा है। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ कि कोई भी सिचुएशन हो तो उसमें ढल जाओ, ठीक है? तो यहाँ पे आप और फ्लेक्सिबल हो सकते हो, अगर पहले से ही हो तो बहुत अच्छी बात है, और होने वाले हो यहाँ पे, ठीक है? ओके, इनहेरिटेंस, घर से रिलेटेड, परिवार से आपको कोई यहाँ पे सम्मान भी मिल सकता है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और आपका जो मतलब आपको लोग जानने वाले, अब आपका दायरा और बड़ा हो रहा है कि लोग आपको और जान रहे हैं। पहले लिमिटेड लोग जानते थे, अब जो अभी तक जानते थे उससे ज़्यादा लोग अब आपको जानने लगे हैं यहाँ पर, ठीक है? वाह-वाही कह लो आपकी हो रही है, ठीक है? अ, उम, हुँ। एक मैसेज ये भी मुझे मिल रहा है कि आप अपने फैमिली में ऐसे लाइक, अब ऐसा तो नहीं कि जो घर में बड़े हैं उनसे बड़े आप हो जाओगे, नहीं, लेकिन आपके चर्चे हो रहे हैं, आपकी बातें हो रही हैं, आपका योगदान ज़्यादा दिख रहा है, ये सब भी हो सकता है यहाँ पे। फिलहाल फैमिली से भी प्रॉपर्टी वगैरह मिलने के, फाइनेंशियल हेल्प मिलने के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं, एंड यहाँ पे एंथुसियाज़्म, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करने वाले हो, एनर्जीज़ में रहोगे, काम करना अच्छा लगेगा, अपने काम को मतलब लाइफ़ को एन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक्टिव रहोगे, ये नहीं कि लो फ़ील कर रहे हो, लो फ़ील करने वाला टाइम गया अब आपका, चहकोगे अब। द हर्मिट ये कुछ लोग के लिए वो बाउंड्रीज़ भी हो सकती है। हर्मिट क्या करता है ना, हर्मिट अपना स्पेस चाहिए होता है हर्मिट को। हर्मिट ना बहुत भीड़ में जाना पसंद नहीं करता, हर्मिट को अकेले अच्छा लगता है। और बहुत बहुत बातें भी नहीं, ये थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इंट्रोवर्ट भी हों, या अगर नहीं भी हो तो आपको अपना स्पेस भी चाहिए होता है। जितना आप लोगों में रहते भी हो ना, जैसे यही एम्पैथ है, ठीक है? यही पर्सन बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, जब लोगों के बीच में रहता है उसकी इसकी बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये अपना स्पेस, इसको अपना अपने लिए कुछ करना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हो सकता है इसके इर्द-गिर्द बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये उस टाइप का पर्सन है। कुछ ढूँढना है, कुछ खोज में रहोगे, किसी खोज में रहोगे फ़ेब के मंथ में। हो सकता है किसी पर्सन के, या मे बी करियर में किसी चीज़ के खोज में दिखाई दे रहे हो, तो खोज में ही रहोगे। और ये जब कुछ खोज रहा होता है ना, तो बहुत कह सकते हैं डीप डिगिंग करता है। मतलब लाइक, ये नहीं ऊपर-ऊपर से इन्फॉर्मेशन ले ली, नहीं, एकदम उस चीज़ के एकदम पीछे पड़ जाएगा जब तक इसको वो सच नहीं पता चल जाता है कि क्या है, ठीक है? ये भी हो सकता है कि बहुत ओवरथिंकिंग भी करने वाले हो आप। ओके, ओके। कोई बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है, मैरिज हो सकती है, ओके। मैरिज हो सकती है, मैरिज का प्रपोज़ल हो सकता है, आपके लिए आ जाए यहाँ पर। अपने एनिमीज़ से थोड़ा-सा बच के रहना। एनिमीज़ से थोड़ा-सा बच के, बॉटम ऑफ द डेविल, ओके, डेविल। डेविल कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, लव रिलेशनशिप में या फिर आपकी लाइफ़ में वो कोशिश करेगा। आपको गुस्सा आए, वो चाहेगा कि आप जेलस फ़ील करो, आप पॉसेसिव हो, ये सब चीज़ें वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा। या आपकी आपकी लड़ाई आपके किसी एनिमी से करा देगा, मतलब आपके जो एनिमी पहले से हो सकता हो, ठीक है? तो फिर वो जाग उठेगा, या तो कह लो कि अगर नहीं था, तो बन जाएँगे। ठीक है? तो थोड़ा-सा ना, देखो भाई-बहन में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है? छोटी-छोटी बात अपने आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि लड़ाई हो गई, ठीक है? तो थोड़ा-सा लड़ाई-झगड़े से आपको बचना है, जो कि डेविल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आपके लिए, कि वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आप लड़ो आपस में। एंड द हर्मिट भी यहाँ पे साइलेंस कह लीजिए, कम बोलना पसंद करता है हर्मिट, तो जितना साइलेंस रहेगा उतना अच्छा। लेट्स सी। ओके, ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का मतलब आप सोच रहे होगे कि ये सॉल्यूशन सही है, इससे हो जाएगा सही, लेकिन
कोशिश करोगे सही करने की, लेकिन माइस डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड एंड फैमिली। ओके, फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। ग्रेट वरी ओवर नथिंग। तो कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी आप परेशान हो रहे होगे किसी चीज़ पर। बट फ्रेंड्स या फैमिली के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपके। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। ओके, कोई कुछ बहुत ही पैशनेट लव करने वाले हैं, कुछ बहुत ही पैशनेट यहाँ पे हेट करने वाले हैं। पैशन का कार्ड भी आया था आपके लिए, राइट? लड़ाई हो सकती है फ्रेंड्स के बीच में। ओह माय अगेन रैट आया आपके लिए। समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। ओके, कोई न्यू आपके लाइफ में आने वाला है। एंड समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। ये वही पर्सन है। ओके, ये वही पर्सन है जो आपके पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र रच रहा है आपके खिलाफ। ठीक है, लेट्स सी। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, आपके लिए आपका गोल इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, कोई कुछ भी कर ले आपके खिलाफ, कोई कुछ भी कर ले आपके खिलाफ। हमने एक कार्ड देखा था, यू आर डिवाइनली गाइडेड एंड यूनिवर्स लव्स यू। जब यूनिवर्स प्यार करता है तो कोई क्या कर सकता है आपका। समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड कोई इनसिंसियर, कुछ देखो, ये हो सकता है आपके जानने में ही कोई पर्सन है जो बहुत इनसिंसियर बिहेव कर रहा है, जो गलत जा रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, मे बी आप भी हो सकते हो। ठीक है। ये चूंकि ये कार्ड्स आपके लिए निकल रहे हैं, कभी आप इनसिंसियर बिहेव कर सकते हो, या मे बी कोई आपके लाइफ में आप जानते हो जो इनसिंसियर बिहेव कर रहा है, आपका बहुत ही खास है। आप जानते हो कभी कभी गलतियां कर देता है, ठीक है, आपके ही अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको शायद बुद्धि आ जाएगी कि वो गलत करने की कोशिश कर रहा है। आप, मुझे लगता है, समझा लोगे उन्हें। ठीक है, आप इस पर्सन को पहले से ही जानते हो जो आपके आपके लिए कुछ षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहा है, या फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो भी प्रॉब्लम, या तो फ्रेंड्स में या फैमिली में कोई तो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आप इनको पहले से जानते हो, और ये इनसिंसियर बिहेव कर रहा है, मतलब ये वो समझ नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए, गलतियां कर रहा है। ठीक है, आप भी हो सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।